आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है एंड दूसरा डी ब्रॉगली इक्वेशन पर। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स नहीं पता है सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो, सो आप जस्ट सर्च कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट द वीडियो। तो देखो, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम डिपेंड कर रहा है हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली इक्वेशन। दूसरा जो ये हमें एक्सप्लेन करता है हमारे एक इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। एंड ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये किसने दी थी? ये इक्वेशन दी थी एरविन श्रोडिंगर ने, विच ट्रीटेड लाइक स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, यहाँ पर जाए क्या है? इस सिंबल को हम जाए कहते हैं एंड ये होता है वेव फंक्शन। एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या है? ये जस्ट कोऑर्डिनेट्स है। m क्या है? m इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड e क्या है? e है हमारी टोटल एनर्जी एंड v पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है। वेव फंक्शन, सो सबसे पहले इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ऑल द सॉल्यूशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, ओनली दोज सॉल्यूशंस एक्सेप्टेड विच हैव सारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होते हैं, सिर्फ उनके ही एक्सेप्ट होते हैं जिनका जो वेव फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, मतलब बीच में से टूटा हुआ ना हो। मतलब इस टाइप से देखो, कोई भी जो हमारी इक्वेशन है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, ये नॉन कॉन्टीन्यूस बीच में से टूटी हुई ना हो। ठीक है, सो नॉन कॉन्टीन्यूस नहीं होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। दूसरा, वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? फाइनाइट, लिमिटेड होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मतलब देखो कैसे, ये जैसे कि सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई इसके पैरेलल लाइन खींचूँ तो देखो सिर्फ एक पॉइंट पर, इसकी एक पॉइंट पर ही एक्स एंड वाई पर वैल्यू है। बट अगर इस तरह से हमारा कोई फंक्शन है तो देखो यहाँ पर कितनी सारी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5, नहीं, मल्टी वैल्यूड हमारा वेव फंक्शन नहीं होता है। वेव फंक्शन क्या होता है? सिंगल वैल्यूड होता है। फोर्थ आता है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव वेव फंक्शन का कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन उसका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन को हम जाई स्क्वायर से शो करते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। सो ये हमारे पास वेव इक्वेशन हमें मिलेगी, देन हम इसे सॉल्व करेंगे एंड देन वेव फंक्शन एंड देन एक्सेप्टेड वेव फंक्शन and then probability of electrons xi square। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर्स होते क्या है? अब ये हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मदद करते हैं। देखो
ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एड्रेस की तरह इसे समझो। क्वांटम नंबर्स हमें एड्रेस बताते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देखो जैसे कि हमारे खुद के घर का एड्रेस होता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में दिल्ली में रह रहे हैं, एंड दिल्ली में इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, एंड एरिया में कौन सी गली में रह रहे हैं, एंड उस गली के कौन से हाउस नंबर में रह रहे हैं, एंड उस हाउस के कौन से फ्लोर पर रह रहे हैं, किस फ्लोर के कौन से कमरे में रह रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही गहराई हो गई। बट क्वांटम नंबर्स हमारे 4 होते हैं क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एन से, स्मॉल एल, इसे एम से या फिर एम एल भी लिख देते हैं, एस और एम एस से। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, यह हमें सबसे पहले शेल के बारे में बताता है। देखो ये किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। एंड साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले तुम कहाँ गए, शेल में गए, मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या पता लग गया कि वो किस शहर में रह रहे हैं। ठीक है, इंसान के शहर के अंदर है, देन किस एरिया में है, देन किस गली में है, एंड देन उसके हाउस नंबर। तुम ऐसे ही इमेजिन करो, तुम सबसे पहले कहाँ गए, शेल में गए। के शेल होती है, एल शेल होती है, एम एन, कितनी सारी शेल है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सारी हमारी शेल के ही नाम है। ठीक है, ये सारे हमारे शेल के नाम हैं। अब जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें हमें क्या बताता है, ये शेल या फिर साइज ऑफ एटम। अब देखो जितनी शेल होगी उतना बड़ा एटम होगा। अब किसी के अंदर के एल एम एन ओ पी तक शेल है, तो हमें इमेजिन कर पा रहे हैं ना, देखो कितना बड़ा वो एटम होगा, उसके अंदर 6 शेल्स उसके अंदर है, तो हमें एटम का साइज भी पता लगता है। एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब हम देखो शेल में पहुंच गए हैं, हम अपने शहर में पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, किस एरिया के अंदर वो रह रहे हैं, तो शेल के अंदर सब शेल, किस एरिया में वो रह रहे हैं। ठीक है, शेल के अंदर क्या आएगा, सब शेल। एंड हमें इसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पता लगता है। अगर हम शेल की बात करें, शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, सब शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल का साइज हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, एंड ऑर्बिटल की शेप हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सिर्फ हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, हमारे ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को थोड़ा सा डिटेल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो ये हमें नाम रिप्रेजेंट करता है एंड शेल की एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, मतलब ये हमें क्या बताएगा, अगर हमारा जो शेल है वो मतलब हमारे न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसकी हमें क्या पता लगेगी, एनर्जी पता लगेगी। ठीक है, एंड ये हमें ऑर्बिटल के साइज बताता है, एंड इसकी जो वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी तक होती है। वैल्यू ऑफ एन कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से इन्फिनिटी तक होती है। वन से इन्फिनिटी। अब जैसे यहाँ पर हम n लिख लेते हैं शेल,
एंड उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप लोगों ने 9th के अंदर ये पढ़ रखा है, शेल KLMN आपने पढ़ी हुई है। इसके अंदर 2, 8, 18, 32, 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे हमारा साइज़ इंक्रीज़ करेगा, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसे ही एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। अब 5O6P ये कितना हो गया 50। अब हम ये निकाल कैसे रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है नंबर ऑफ शेल से। तो वो कैसे निकलेंगे, 2n²। तुम यहाँ पर 5 रख के देखो 50 आएगा। 6 रखो, 6 रखा तो क्या आया 78। अब हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडरी भी कहते हैं, एंड एंगुलर भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है। अब ये हमारे सबशेल का नाम बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, मतलब n 1 2 3 4 5 हुआ, तो l हमारे पास क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 0 0 1, इसमें 2 है 0 एंड 1, 0 1 2 0 1 2 3 4। ठीक है। इसके नाम क्या क्या हो गए देखो, इसका नाम हो गया 1s 1s2 1s2p, सॉरी 2s2p, 3s। देखो s को हम 0 से, p को 1 से, d को 2 से, f को 3 से, सो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5d 5d 5f, इस टाइप से हो गया। ठीक है। अब L एंड उसकी सबशेल 0 1 2 3 4 है, जैसे S P D F G H I J K। अब इनकी शेप क्या होगी, S की जो शेप है, S की जो शेप है वो होती है स्फेरिकल, ये होती है डम्बल शेप, D डबल डम्बल, F बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है इसकी। ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये हमारे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताते हैं। L है, यहाँ पर N है, 0 1 2 3, ये क्या होगा 0 -1 0 +1 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल
इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हर एक सबशेल जो है वो ऑर्बिटल्स में टूट जाती है। एंड इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट। क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में सबशेल हमारी किस में टूट जाए, ऑर्बिटल्स में टूट जाए। सो वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम -L टू +L। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 या फिर -1/2 से हम डिनोट करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है।